रुद्रप्रयाग में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में एम्स भी शुरू किया गया है। अब इलाज के लिए किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी को लाभ दिया जाएगा। तो सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से काम किया जा रहा है, हर चीज के मद्देनजर काम किया जा रहा है। सड़कों को जोड़ने का काम बिल्कुल समझ लीजिए आप, इस कोने से उस कोने तक, कुमाऊं से गढ़वाल को, गढ़वाल से कुमाऊं को, यहाँ से देहरादून को, हरिद्वार को, ऋषिकेश को, यहाँ से लेकर आपके कैलाश मानसरोवर तक जाने वाला रोड आने वाले समय में हमको सब कार से हम जाएंगे। ये सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये हमारा एम्स चालू हो गया है। जिस एम्स के लिए हम दिल्ली जाते थे और दिल्ली जाकर भी हमको बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं था। लाइन में लग के इलाज के लिए घंटों और दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। उसके बावजूद भी कई बार नंबर नहीं आता था। आज ये काम हमारे यहाँ ऋषिकेश में हो रहा है। एक से एक बढ़िया डॉक्टर आज ऋषिकेश में काम कर रहे हैं और हजारों लोगों को रोज स्वास्थ्य की सेवाएं यहां पर मिल रही हैं। हमने कहा कि अब ये झगड़ा हम नहीं होने देंगे और हमने पेंशन दोनों के लिए कर दी है। उस समय लोगों को लग रहा था कि केवल चुनाव की घोषणा है। अभी चुनाव के बाद इसका हमने शासनादेश जारी कर दिया है और पेंशन भी हमने बढ़ा दी है। अभी 1400 रुपये पेंशन कर दी है। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ तो कम होंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों में भी है उनका मानदेय भी हमने 500 रुपये कर दिया है। हमने कहा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 500 रुपया, जो बार बार बीच में बात चल रही थी, कोई कह रहे थे हम इतने में सिलेंडर दे देंगे, उतने में सिलेंडर दे देंगे, कह रहे थे ना। जहां उनकी सरकार है वहां कहीं भी इतने का सिलेंडर नहीं दिया उन्होंने। अब महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, ना वहां रोजगार दिया। भाइयों बहनों, हमने ये संकल्प लिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही 1 साल के अंदर जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे और हमारी सरकार 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में देने जा रही है। उसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया है। जल्दी हमारी योजना धरातल पर उतरेगी। और वहीं देहरादून में रिसर्च और ऑयल के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था IIP के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए और वहीं कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर की गई। सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए IIP के साथ चर्चा भी की और साथ ही आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच पर उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के बाद किसी भी अनियमितता और धांधली पर सरकार गंभीर है और उसकी हर स्तर पर जांच होगी। तो देहरादून से यह खबर, IIP के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। शुरुआत माल्यार्पण से किया गया। उत्तराखंड के विकास को लेकर भी चर्चा की गई है। और ये IIP जो हमारे एक प्रमुख संस्थान है, रिसर्च और ऑयल के क्षेत्र में लगातार काम करता है। हमने उनसे बहुत विषयों पर चर्चा की है। उत्तराखंड राज्य के विकास में, पेट्रोल डीजल में आत्मनिर्भरता के लिए वो निश्चित रूप से उनका सहयोग हम लोग लेंगे और आगे जो भी व्यवस्था बनेगी उन सब व्यवस्थाओं में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जैसे कोरोना महामारी के समय में आपके द्वारा उत्तराखंड राज्य में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। अभी मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि हमारे सीमांत के 10 ब्लॉकों को वो एडॉप्ट करें। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी पर वो उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।
हरिद्वार में करौली हिंसा मामले पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान सामने आया है, जिसके दौरान हरीश रावत ने कहा कि रामनवमी एक महान दिन है। मैं समझता हूं कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कुछ लोग सुनियोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं तो उनको ही इसका नुकसान होगा। इसी के साथ हरीश रावत ने कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर भी अपनी राय दी है। हनुमान चालीसा तो हनुमान का तो मैं रोज ही पाठ करता हूँ, लेकिन एक मैंने बहुत दिनों से सोचा था दक्ष मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने जो है उनके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, इसलिए आया मैं। इसका कुछ नहीं है। और रामनवमी तो एक महान दिन है और मैं समझता हूँ किसी को भी उससे किसी की भावनाओं से ठेस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि कोई लोग सुनियोजित तरीके से ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं तो उनको ही इसका नुकसान उठाना। एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे, किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जैसे उम्मीदें होती। सर सबके लिए दुश्मन आप ही क्यों बने? हरीश रावत जी क्यों बने सबके लिए दुश्मन? मैं नहीं समझता कोई मुझे दुश्मन समझ रहा है, लेकिन यदि कोई है तो मैं समझता हूँ आप जैसे मित्र उसको सही राय दे देंगे। सर आप मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें संभालने न संभालने जैसी कोई बात है। बाकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं, इतनी एक अप्रत्याशित हार हुई है, उसके बाद थोड़ी बातें चर्चा में आती हैं। उन चर्चाओं से मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस का वेल विशर है उसको चिंतित होने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि जो चीज़ हम पहले नहीं कर पाए वो शायद आप करके दिखाएं, तो एक अवसर समझेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिताना। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता की बात सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लगातार नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 10 विधायक नाराज लेकर बैठक कर सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि पार्टी के अंदर कोई घमासान नहीं चल रहा और सभी विधायकों से उनकी फोन पर बात हो रही है। यशपाल आर्य ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा, लोहाघाट विधायक कुशाल अधिकारी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भेंट की। वहीं यशपाल आर्य ने बुधवार को ममता राकेश से भी मुलाकात की है। कहाँ चल रहा घमासान है? सभी माननीय विधायक लगातार संपर्क में हैं, दूरभाष पे बात हो रही है, व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं और सभी जुट हैं। और जिस तरह की बातें हवा में तैर रही हैं सब बेबुनियाद है। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में लगातार नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि 10 विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और इस मामले पर बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार देखने में आ रहा है उनके विधायक नाराज हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये स्थिति कांग्रेस में है क्यों? सब मुझे जो लगता है, वैसे तो मुझे उनके कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक दल होने के नाते कई बार चिंता भी होती है कि आज विपक्ष बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है और इस सारा कारण उनके नेतृत्व का है। परिवारवाद चलना चाहिए, अच्छी बात है, चलाएं परिवारवाद, हमें तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, क्योंकि हम परिवारवाद को पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी नेतृत्व के लोग भी आ जाते हैं तो ऐसा परिणाम होता। आज मुझे लगता है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो लगातार जमानत जब्त कराने वालों में आ रहे हैं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जमानत जब्त हो रही है, उनको इसलिए लगता है कि जो छोटी मोटी सीटें जो जीत रहे हैं वो उनका स्वयं का अपनी ही उम्मीदवारों का अपना ही वर्चस्व होता है, जिस कारण से वो जीतते हैं। और वो जीतते हैं तो उनको लगता है कि जो सेवा भाव हम करना चाहते हैं वो कांग्रेस में नहीं पूरा होता, क्योंकि इनके पास में हर चीज़ के लिए जब तक उसको संतुष्ट नहीं करते आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस कारण से हो सकता है कि वो टूट रहे हों। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड कांग्रेस में तकरीबन 10 से अधिक विधायक हैं जो नाराज हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। यदि वो लोग बीजेपी से संपर्क साधते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी?
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के जन जन की सेवा के लिए कोई भी के निर्माण में क्रांतिकारियों ने, उनके निर्माताओं ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग करेगा। सबका स्वागत है। एक आखिरी सवाल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर इतिहास बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद हार गए पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार वो चुनाव कहां, कब और किस सीट से लड़े। अभी चुनाव घोषणा भी नहीं हुई है, मेरे ख्याल तो मुझे ऐसा लगता है घोषणा होगी तो उस पर भी हम निर्णय करेंगे और जल्दी ही बता देंगे आपको। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसके दौरान कांग्रेस महिला पदाधिकारियों ने टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के न्यू कैंट रोड स्थित आवास का घेराव किया और जहां गेट के बाहर सभी धरने पर बैठ गए और सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। कांग्रेस महिलाओं का कहना है कि देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अगर सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगाती तो बीजेपी विधायकों और सांसदों के आवास के बाहर प्रदर्शन जारी रहेगा। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस महिला पदाधिकारियों का ये प्रदर्शन, सड़कों पर दिखी हैं, हाथों में पोस्टर्स लेकर ये महिला प्रदर्शन करती हुई नजर आई और कुछ पोस्टर्स इन्होंने चस्पा भी किए हैं। विधायकों का घेराव शुरू कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो जनता के खिलाफ आज हर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, लेकिन जो हमारे जनता के प्रतिनिधि जिनको हम लोग बोलते हैं, जो जिनको जनता ने चुन के भेजा गया, ये लोग अभी तक अपनी सरकार से ये बात ही नहीं कर रहे जनता के बारे में कि जनता आज परेशान है। तो हमें लग रहा है कि हम लोगों को इनको याद दिलाना पड़ रहा है कि जनता ने आपको चुन के भेजा और आप लोग जनता के प्रतिनिधि और आपको जनता के बारे में बात करनी पड़ेगी। और देहरादून में इस बार विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में सांस्कृतिक, क्लासिक म्यूजिक और लोक नृत्य के साथ साथ क्राफ्ट वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं किया गया। वहीं इस साल कोरोना मामलों में कमी आने के बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होगा। 2 साल से नहीं हो रहा था इस कार्यक्रम का आयोजन, लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आयोजन हो रहा है। राज्य की संस्कृति को और उभारने के लिए, लोगों को पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जायका मिलेगा आपको, साउथ का जायका मिलेगा, गढ़वाल और गढ़वाल का स्पेशल जायका मिलेगा, इसलिए कि इस बार क्लार्क्स ने ऑलरेडी आकर के कंफर्म किया है। ताज वाज सपोज टू कम, लेकिन इस बार ताज अक्टूबर में वो कह रहा है कि मैं आऊँगा। सवॉय से मेरी बात हुई है, सवॉय भी आ रहा है यहाँ से। सवॉय अगर एक मिनिस्ट्रियल कमेटी आ रही है वहाँ, अगर वो 24 को से पहले आ जाती है तो वो आ रहे हैं, आप बात कर सकते हो। ये तो गढ़वाल का जो जायका है उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे प्रेजेंट करने का हमारा प्रयास हो रहा है। अल्मोड़ा में राजकीय जिला पुस्तकालय भवन के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने 92 लाख की धनराशि आवंटित की है और जिलाधिकारी ने पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार और सुधारीकरण के कार्य के लिए जिला योजना से ये राशि आवंटित की है, जिसको अब एक मॉडर्न पुस्तकालय के रूप में निर्मित किया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी ने जिला पुस्तकालय भवन की निरीक्षण भी किए हैं और कहा है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। इसमें जो मुझे पता लगा है, जो ये लाइब्रेरी है ये 1960 में ये बनी हुई है और तब से छोटा मोटा रिपेयरिंग का पैसा आता था, लेकिन उससे इसकी जो अवस्था है वो सुधर नहीं रही थी। तो इस बार जो हमारी जो डीएम महोदय हैं उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया था और इसके लिए 92 लाख के आसपास रिलीज़ किया है, जिससे जो ये लाइब्रेरी है पूरी तरह से रेनोवेट हो जाएगी और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। देखिए, इसमें इंटर कॉलेज के बच्चे तो आते ही हैं पढ़ने के लिए और जो एसएसजे जो यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और अभी मैं देख रहा था, जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, नीट के बच्चे भी तैयारी कर बैठे हुए हैं
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हर टाइप का बच्चा आता होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम का होगा, चाहे वो सिविल सर्विस का होगा, चाहे वो जो आपका वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं चाहे उस टाइप का होगा। तो हर स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे अपने तैयारी करने आते हैं। और पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 जेसीबी मशीन को सीज किया है। आपको बता दें कि दोनों जेसीबी मशीन की नंबर प्लेट में है। इस प्रकरण से परिवहन विभाग भी हैरान है कि आखिर दोनों जेसीबी मशीन का नंबर आखिरकार एक जैसा कैसे अंकित हो सकता है। परिवहन विभाग अब इस गड़बड़ी की जांच में जुट गया है कि आखिर ये गलती परिवहन विभाग से नंबर प्लेट जारी करने में हुई है या फिर फर्जी नंबर लगाकर जेसीबी खनन कार्य में संचालित की जा रही थी। वहीं गड़बड़ी होने के प्रकरण पर परिवहन विभाग के आरटीओ राजीव मेहरा का कहना है कि वो इस प्रकरण की करवा रहे हैं। वहीं जांच पूरी होने तक जेसीबी को जब्त किया गया है। अगर नंबर प्लेट ही फर्जी पाई गई तो जेसीबी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 2 जेसीबी को जो है बंद किया है, जो आपके श्रीनगर क्षेत्र में जो है दिखाई है। तो ये अपने आप में एक टाइप की फोर्जरी भी है। तो अब हम इसकी जो है थोड़ा तहकीकात कर रहे हैं इसकी, और उसकी रिपोर्ट हम बना के हमारे जो आरटीओ एनफोर्समेंट है उस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रामनगर के सखनपुर में स्थित मनराल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद अगले बुधवार को सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि स्टोन क्रशर लगाने के लिए पीसीबी की अनुमति से पहले सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेनी थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 अप्रैल की तारीख तय की है। इसमें डायरेक्ट किया है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पावर्स हैं लाइसेंस देने की, उनको सरकार किन नियमों के तहत एक्सरसाइज, सरकार किन प्राविधानों के तहत परमिशन दे रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सचिव औद्योगिक विकास को कोर्ट ने तलब किया है कि 20 तारीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हों और ये बताएं कि राज्य सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम कैसे कर रही है। और साथ ही कोर्ट ने इसमें यह भी डायरेक्ट किया है कि राज्य सरकार की पॉलिसी प्रिवेल करेगी या सेंट्रल के एक्ट प्रिवेल करेंगे, ये भी एक्सप्लेन करने के लिए 20 तारीख को उपस्थित हों। और वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकारी क्रय केंद्रों ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। जसपुर में खाद्य विभाग ने 1 अप्रैल से क्रय केंद्रों पर किसानों से अनाज की खरीदारी शुरू कर दी है और 31 मई तक खरीद जारी रहेगी। वहीं किसान अब धीरे धीरे अपना अनाज सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं और वहीं पिछली बार की अपेक्षा इस बार गेहूं के दाम में 40 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं खाद्य अधिकारी का कहना है कि इस बार 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें निर्धारित मूल्य 2015 प्रति कुंटल तय किया गया है, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 40 रुपए ज्यादा है। वहीं इस बार 80,000 कुंटल का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 600 कुंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। उधम सिंह नगर के खटीमा में शारदा सागर डैम के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों का जीवन परेशानियों से घिर गया है। बताया रहा है कि जलस्तर बढ़ने से डैम के किनारे बसे गांव में पानी भर गया है, फसलें डूब गई हैं। साथ ही मच्छरों और जहरीले जीवों के कारण बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। और वहीं सिंचाई विभाग ने एंटी भूमाफिया के तहत ग्रामीणों पर नोटिस जारी किया है। हम ग्रामीण के लोगों ने माननीय भूतपूर्व विधायक महोदय व बाद में हुए मुख्यमंत्री महोदय से कई बार हम लोग गुजारिश किए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप लोगों का निस्तारण किया जाएगा, और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन रह गया। हम लोगों का निस्तारण आज तक नहीं हो पाया। हम पानी में डूब ही रहे हैं, हमारे बाल बच्चे सब भूख रहे हैं। हम लोगों के घरों में शादियां पड़ रही हैं तो शादी भी हम ढंग से नहीं निपटा पा रहे हैं। हमारे ग्रामीण लोग सब भी परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। जा रहा है, हमारा यहाँ सब कुछ सरकारी सुविधा मिला है, पाइप भी सरकारी बिछ रहा है। आज ही लास्ट डेट था, हमें उजाड़ने के लिए नोटिस आई थी और आज ही पाइप बिछ रहा है। तो हम क्या इसे समझें, हमारे संग क्या किया जा रहा है? इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे संग इंसाफ करिए आप लोग। सभी शासन प्रशासन, नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें समाधान कीजिए हमारा यहाँ। रुद्रपुर में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को तत्काल बंद कराने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही उन स्कूलों को भी नोटिस दिया गया है जहां कम कक्षाओं की मान्यता लेकर ज्यादा कक्षाओं की पढ़ाई कराई जाती थी। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला न करवाएं। सबसे पहले मैसेज है मीडिया के लिए कि आप लोगों ने जो वो न्यूज़ हाईलाइट करी है,
प्लीज़ मुझे वो लिस्ट अवेलेबल करा दें, क्योंकि जितना मेरे संज्ञान में है मैंने लगातार कार्रवाई करी है और उन स्कूल्स को बंद कर, और अगर आप मुझे वो लिस्ट अवेलेबल करा देंगे तो मैं तत्काल उस पर भी दोबारा से कार्रवाई शुरू कर दूँगी। और जितने भी ये गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं उन सबको मेरा संदेश है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना विद्यालय खोलना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अपने स्कूल को मान्यता से प्रारंभ करें, पहले मान्यता प्राप्त कर लें, उसके बाद विद्यालय का विधिवत संचालन करें, और इसके बाद अगर मुझे मीडिया भी ये लिस्ट अवेलेबल कराता है और मुझे अगर संज्ञान में आता है कि कोई स्कूल गैर मान्यता प्राप्त चल रहा है तो तत्काल मैं उसे सिर्फ एकमात्र नोटिस दूंगी। आप मेरे इस मैसेज को ही नोटिस मान लें, मैं उसे नोटिस दूंगी और उसके बाद जो हमारी सुसंगत धाराएं हैं उसमें जो कार्रवाई है, जिसमें कि उन पे आर्थिक दंड की भी प्रावधान है, उनको लगाया जाएगा। और वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने जुआरियों से 1 लाख से अधिक नकदी भी बरामद की है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस को किच्छा गैस गोदाम के पास जुआ खेलने की सूचना मिली थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली गई कि एक सट्टे की खाईबाड़ी 2 व्यक्ति कर रहे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस को भेजकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास 1,05,100 रुपये बरामद किए गए हैं, जिनको विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। भी कीमत पर अवैध कार्य शहर में नहीं होने दिए जाएंगे। 1,05,100 रुपये। आपराधिक इतिहास उनका पता किया जा रहा है और अन्य थानों में भी पता किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अल्मोड़ा में 2000 लोगों के आवेदन आए हैं, जिसमें पूरे जिले में 225 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। जब इस मामले में सांसद अजय टमटा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, 2014 से लेकर 2022 तक हर साल इसको बढ़ाया गया है और उनकी लोकसभा में अभी तक 2000 लोगों को इसका लाभ भी दिया गया है और जो भी आवेदन है उनके लिए धन आवंटित हो गया है, जल्द ही लोगों को दे दिया जाएगा। आपने जैसा कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो हमारी योजनाएं चल रही हैं 2014 से लेकर के अब हमारा 2022 आया है। हम हर वर्ष जो हमारी डिमांड चल रही है वो लगाते, इस अभी सीधे तो नहीं बता पाऊंगा, मगर मेरी लोकसभा के अंदर 2000 से ज़्यादा मकानों को, घरों को हम बना चुके हैं और अधिकतम मकानों की डिमांड हमारी जो थी वो भी हमारी वित्तीय वर्ष में सैंक्शन हुई है। और चूँकि ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जब हमारा जो काम स्टेप बाय स्टेप होता है, जब काम जियो टैग होता है, अगर उसमें बुनियाद खुदती है, जब लेंटर पड़ने की स्थिति है और लेंटर तक उसकी किस्तें उसी को सीधे उसके फंड में जाती है जो आवास योजना का लाभ लेता है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण योजना है। इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से 2022 तक के लिए हमने टारगेट रखा था, उसको बढ़ा करके हमने की भाई और 10 घरों की डिमांड आई। और चमोली के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना की टुकड़ी ने बुधवार को बैसाखी पर्व मनाया और आज अरदास के लिए घांघरिया के लिए प्रस्थान किया है। और ये टुकड़ी सूबेदार जगसीर सिंह और हवलदार मलकीत सिंह के नेतृत्व में बर्फ कटान का काम करेगी और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करने के लिए रास्ता सुगम बनाएगी। आपको बता दें कि यहाँ ये परंपरा रही है कि सेवा शुरू से भारतीय सेना निभाती आ रही है और ट्रस्ट के सेवादार भी सेना के जवानों के साथ प्रस्थान कर गए हैं। गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सेवा सिंह ने सभी जवानों का अभिनंदन कर उनका धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि इस साल यात्रा 19 मई से शुरू हो रही है। वहीं कर्णप्रयाग में 3 दिवसीय बैसाखी धार्मिक पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ हो गया है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के स्वागत में स्कूली बच्चों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया और संस्कृति गैरोला द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।